तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन क्या होते हैं। मतलब सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन कैसे बनाएं। फंक्शन तीन तरीके के अभी हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो होगा वो होगा सिंपल फंक्शन। इसका मतलब हम सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और उसकी वर्किंग करेंगे। दूसरा फंक्शन हमारा होगा आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न, यानी कि हम आर्ग्यूमेंट यानी कि वेरिएबल पास करेंगे और दूसरे फंक्शन पे यूज करेंगे। तीसरा हमारा होगा आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, यानी कि हमारा सिर्फ कैलकुलेशन फंक्शन में होगा, बाकी सारा काम वेरिएबल स्टोर का और जो भी रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो मेन में होगा, बट कैलकुलेशन बाहर होगी। सिंपल फंक्शन में पूरी कैलकुलेशन बाहर होगी, डिक्लेरेशन भी बाहर होगा। आर्ग्यूमेंट में हम वेरिएबल यानी कि स्टोर कराएंगे मेन के अंदर, लेकिन कैलकुलेशन और प्रिंट बाहर होगा दूसरे फंक्शन में। आर्ग्यूमेंट में हमारा कैलकुलेशन बाहर होगा, बाकी नंबर भी डाले जाएंगे और प्रिंट होगा वो मेन फंक्शन में। अब कैसे इसको यूज करते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सा एक फंक्शन ले लेते हैं कि हमें एक नंबर डालना है और चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट फंक्शन के थ्रू करना है हमें। ये क्वेश्चन तो हम कई बार देख चुके हैं, बट हमें अब तरीका क्या अपनाना है, फंक्शन के थ्रू। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरी डिक्लेयर करनी है, जो भी हमारी यूजफुल लाइब्रेरी है। प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और क्लियर स्क्रीन एंड गेट चेज के लिए कंसोल इनपुट आउटपुट। उसके बाद हमें यहाँ पर जो फंक्शन डिक्लेयर करना, मतलब जैसे मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ चेक करने के लिए, एक चेक नाम का फंक्शन मुझे लेना है। तो मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन लिया और मेन फंक्शन के अंदर क्लियर करा स्क्रीन, और यहाँ पे एक चेक नाम का फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दिया, और सारी की सारी इसकी बॉडी कंटेंट बाहर हम डिफाइन करेंगे कैलकुलेशन का। सिर्फ हमने क्या किया, डिक्लेयर करके छोड़ दिया। तो ये जो चेक नाम का क्या है, फंक्शन है, इसे मुझे प्री डिफाइंड पहले यहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये जो चेक है ये फंक्शन है। ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन हमने डिक्लेयर करा है और यहाँ पर हमें इसको यूज करना है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन को हम यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। चेक नाम का फंक्शन बनाया और यहाँ पर हमने इसके बॉडी को बाहर डिक्लेयर किया। जैसे मुझे वेरिएबल सबसे पहले लेना होगा और उस वेरिएबल को यहाँ पर मुझे इनपुट कराना होगा, एंटर नंबर, स्कैनफ कराना होगा। वही काम है जो हम मेन में करते थे, बट हम मेन में नहीं करा रहे, अब किस में करा रहे हैं, अलग से जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने इन टाइप का लिया है और उसकी जो स्टोरेज हम करवाएंगे एन में कराएंगे, और कंडीशन यहाँ लगा देंगे कि इफ एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो हमारा जो मैसेज होगा वो होगा पॉजिटिव। सॉरी, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का था, हमने ऑड इवन का चेक कर दिया है। यहाँ पे हमें सिंपल कंडीशन लगानी है, इफ n ग्रेटर देन 0, एक छोटी सी कंडीशन, इफ n ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव, और एल्स में हमने दे दिया अपना दूसरा मैसेज नेगेटिव। ऐसा करने के बाद हमने इस फंक्शन को जो हमने बनाया था यूजर डिफाइंड फंक्शन चेक वाला, उसे बंद कर दिया। तो ये हमारा चेक नाम का फंक्शन बन चुका है, जो हमने
डिक्लेयर किया था मेन फंक्शन के अंदर। तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले मेन को रीड करेगा और देखेगा कि भाई ये जो चेक नाम का फंक्शन है क्या फंक्शन है, यस वो चेक नाम का फंक्शन है, वो ऑलरेडी डिफाइन था। यहाँ जाएगा, उस कंटेंट्स को पढ़ेगा और जो भी कंटेंट्स में हमने वेरिएबल स्टोरेज कराया है उसको होल्ड करेगा और चेक करेगा, देन हमारा रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ये था हमारा पहला मेथड, पहला फंक्शन, सिंपल फंक्शन। इसको मैं प्रैक्टिकली एक बार करके बताता हूँ, प्रैक्टिकली कैसे करना है। देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो डिक्लेयर कर दिए हैं अपने लाइब्रेरी को, और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया। यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, सीधा हमने चेक नाम का फंक्शन बनाया और इसे बंद कर दिया। अब यहाँ पर चेक नाम का फंक्शन है जिसके अंदर मैंने इंटीजर डिफाइन कर दिया है, सपोज n, printf एंटर नंबर, scanf %d एड्रेस ऑफ n। इफ n above 0 देन मैसेज हमारा होगा पॉजिटिव, एल्स मैसेज हमारा होगा नेगेटिव, गेट ch। तो अभी यहाँ पर कंपाइलर एरर देगा क्योंकि मैंने जो चेक नाम का फंक्शन ऊपर डिक्लेयर नहीं कराया मेन के ऊपर। मैं एक बार रन कराता हूँ, Alt F9, एक मिनट। फंक्शन यहाँ से चला गया। दोबारा से बनाना पड़ेगा, वो चला गया। एक बार फिर से बना देते हैं। इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, इंक्लूड console input output dot h, मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन, चेक नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया get ch, और चेक नाम का नीचे फंक्शन बनाते हुए यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पर हमने उसमें वैल्यू होल्ड कराई। अब चेक कराएंगे कि अगर नंबर 0 से अबव है इट मीन्स पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव। और फंक्शन बन, इसको पहले मैं सेव कर लेते हैं F2 से, india.c, और यहाँ पर हमने चलाया कंट्रोल F9, एंटर वैल्यू मैंने डाला 4, पॉजिटिव, फिर से रन कराया, नेगेटिव के लिए माइनस डालेंगे और नेगेटिव भी आ रहा है। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो हमारे मेन ने रीड किया। अगर मैं इसमें F7 दबाता हूं तो पहले कंपाइलर मेन पे गया, उसने स्क्रीन को क्लियर किया, उसने पढ़ा कि चेक नाम का एक फंक्शन है और वहां पे जंप हो गया, फिर देखा कि उसने नंबर डलवाने के लिए बोला है, नंबर डलवाया, फिर उसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नंबर है, और आ गया वो गेट ch पर, और हमारा रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है, और हम एक फंक्शन नहीं, हम कितने मर्जी फंक्शन बना सकते हैं। सपोज मैंने एक और बना दिया check2 नाम का फंक्शन। तो check2 नाम का फंक्शन यहाँ पर मैंने बनाया है,
इसमें एक एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि चेक टू का नीचे मैंने प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन करी है। मुझे बताना पड़ेगा कि भाई चेक टू नाम का भी नीचे एक फंक्शन है। सपोज मैंने यहाँ पर भी एक वेरिएबल ले लिया n2 और यहाँ पर मैंने एक और वैल्यू डलवा दी और मुझे यहाँ पर चेक करना है पॉजिटिव, नेगेटिव तो हम कर ही चुके हैं, ऑड इवन हमें चेक करना है। तो बस सिंपल हमें क्या करना है, अगर हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है तो हमारा क्या मैसेज होना चाहिए? इवन, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो भाई इवन नंबर है। और अगर नहीं है तो क्या होगा? वो ऑड होगा। और ये फंक्शन मैंने बंद कर दिया। कितने फंक्शन बनाए मैंने? 2 फंक्शन बनाए। तो 2 क्वेश्चन एक तरीके से हो रहे हैं। अगर मैं F7 दबाता हूं तो क्लियर स्क्रीन करा, चेक पे गया, हमसे नंबर पूछा, हमने डाला माइनस में, फिर F7 दबाया, नेगेटिव पे आ गया और फिर गया चेक टू पे, फिर से हमसे पूछा नंबर, हमसे नंबर डलवाया, हमने नंबर डाल दिया यहाँ पर 5, फिर से F7 और यहाँ पर आ गया वो ऑड पर, और ये लो गेट सी। तो उसने दोनों रिजल्ट दिखा दी, पहला भी दिखा दिया नेगेटिव और दूसरा भी दिखा दिया ऑड। तो इस तरीके से हम कितने मर्जी फंक्शंस बना सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये था हमारा पहला फंक्शन जो हमने देखा कि कैसे हम सिंपल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं।